बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आपका अपना होस्ट, आपका अपना दोस्त मोहम्मद बिलाल फूड एंड डी। आज आपके लिए लेके आया है देसी मुर्गे की कढ़ाई, जिसे आप भट कढ़ाई भी कह सकते हैं, चरसी कढ़ाई और तमाम तरह के नाम आप दे सकते हैं। दोस्तों, जो मेरे चैनल पर नए हैं वो मुझे सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि मैं आपके साथ कमर्शियल रेसिपी ज़्यादातर आपके साथ शेयर करता हूं। हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों, जो कहते हैं कि कढ़ाई लजीज और मज़ेदार घर पे नहीं बनती, तो मेरी इस रेसिपी को पूरा फॉलो करें तो इंशाअल्लाह ताला ये कढ़ाई बहुत ही लजीज और मज़ेदार बनेगी। दोस्तों, 1 किलो मैंने मुर्गी ली थी और 1 चम्मच कढ़ाई गोश्त मसाला और 1.5 चम्मच काली मिर्च का, 1 चम्मच सूखा हुआ धनिया और 1 चम्मच ज़ीरा। तो सीक्रेट ये है दोस्तों कि जो आपने काली मिर्च लेनी है उसको आपने पूरी तरह बारीक नहीं करना, तो हल्के हल्के उसमें दाने रहने चाहिए। 1 मक्खन की टिक्की ली मैंने और 2 अदद प्याज। तो 2 अदद प्याज जो है मैंने बिल्कुल इसी तरह काटे हैं। दोस्तों, ये टमाटर ज़रा छोटे हैं, तो आपने सिर्फ 3 से 4 टमाटर ही लेने हैं बड़े साइज़ के, अगर आपकी मुर्गी 1.5 किलो तक है। इसी तरह 1 अदरक का टुकड़ा ले लिया है और 1 लहसुन की पूरी गट्ठी मैंने लिया। 200 ग्राम दही लिया है मैंने। तो दोस्तों, इस रेसिपी को आपने इसी तरीके से फॉलो करना है, कोई भी स्किप फॉलो, यानी कि सारे मेरे जो टिप्स हैं वो सब आपने फॉलो करने हैं। तो कढ़ाई में सारा प्याज डालेंगे, टमाटर भी डालेंगे, 1 अदद जो लाल मिर्च और एक अदद चम्मच जो था हल्दी का इसमें शामिल करेंगे। तो शामिल करने के बाद हस्बे ज़रूरत नमक और लहसुन अदरक को ग्राइंड करके इसमें उसका पानी डाल देंगे। तो मुर्गी को भी अब इसमें शामिल कर देंगे। मुर्गी को शामिल करने के बाद 15 मिनट दोस्तों इसको आपने सीटी लगानी है, और सीटी का टाइम तब शुरू होता है जब आप सीटी यानी कि बोलनी शुरू हो जाए। ठीक है दोस्तों, मेरी जो रेसिपी देख रहे हैं वो मुझे सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर किया करें। कमर्शियल रेसिपी मैं आपके लिए लेके आता हूँ, तो कई तरह के आपके साथ मैं टिप्स शेयर करता हूँ। इसी तरह देख सकते हैं आप, मुर्गी माशाल्लाह बिल्कुल 15 मिनट के बाद तैयार है। तो अभी इसको हम कढ़ाई में डालेंगे। कढ़ाई में डालने के बाद अब मसाले की अच्छे तरीके से बुनाई करेंगे। तो बुनाई करने का तरीका ये है कि जब आप कमर्शियल कोई भी चीज़ इसी तरह पकाते हैं, तो जो टमाटर हैं उनको आपने दरमियान में ले आना है, और गोश्त जो है मुर्गी का उनको आपने यानी कि 2 किनारों पे बांट लेना है। ठीक है, बांटने के बाद दरमियान में आपने चमचा चलाते रहना है अच्छे तरीके से, और टमाटरों का चूरा कर देना है। ठीक है, टमाटरों का चूरा करने के बाद आप इसी तरह से चूरा करेंगे खमकीर के साथ। ठीक है, तो गोश्त को बिल्कुल नहीं टूटने देना, ये नहीं कि आपने गोश्त के ऊपर ही खमकीर चलाना है। ठीक है, कमर्शियल तरीके से इसी तरह काम होता है। तो मेन सीक्रेट यही है भाई कि आप इसमें किसी भी अच्छे ब्रांड का मक्खन भी इस्तेमाल करें, अगर आपको देसी कढ़ाई का भरपूर तरीके से जायका लेना है। तो ये देख सकते हैं आप, मैंने 1 मक्खन की टिक्की शामिल कर दी है। शामिल करने के बाद टमाटरों को मैं अच्छे तरीके से मैनेज करूँगा, और मैनेज करने के बाद मैं इसी तरीके से इनकी ग्रेवी जो है वो तैयार करता रहूँगा जब तक वो घी नहीं छोड़ देती। तो दोस्तों, मेरे चैनल पर जाएं, और जिन भाइयों ने अपना कारोबार शुरू करना है वो मेरे चैनल का विज़िट ज़रूर करें। तमाम कमर्शियल रेसिपी और ऐसे टिप्स जो रीजनल ही कमर्शियल तरीके से होते हैं, कोई फेक नहीं। आप खुद जाएं, खुद चेक करें। तो ये देख सकते हैं आपके हल्का हल्का घी छूटने पर आ गया है। तो इसी तरीके से हम इसमें अब दही डालेंगे। तो दही को आपने फेंटना नहीं है दोस्तों, फेंटा हुआ दही देसी कढ़ाई में कभी भी शामिल नहीं करना। तो दही डालने के बाद 2 से 3 मिनट फिर हम पकने का वेट करेंगे, और साथों साथ इसको हिलाएंगे। हिलाने के बाद दोस्तों इसी तरीके से हम इसमें जो मसाले हैं वो शामिल करेंगे, और मेन सीक्रेट यही है कि काली मिर्च जो मैंने तरीका बताया इसी तरह आपने रखनी है। तो मसालों को शामिल करके बहुत ही खूबसूरत और यूनिक ही गोश्त बनेगा आपका। तो थोड़ा सा आपने कढ़ाई का गोश्त साइड पे करके, तो आपने 100 ग्राम इसमें, जब आप देखें कि मसाला बिल्कुल भून चुका है, तब आपने इसमें ऑयल शामिल करना है।
ऑयल शामिल करने के बाद फिर इसे हल्की आंच पर इसी तरह से आपने भूनना है। तो कुछ लोग धनिया पसंद करते हैं, कुछ लोग नहीं करते। तो जो मेरे भाई धनिया पसंद करते हैं वो आखिर में आके हरी मिर्च और अदरक और धनिए को मैरिनेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों, बड़ी यूनिकी, बड़ी मज़ेदार कढ़ाई तैयार। तो मुझे इजाज़त दें।